बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। लाल बैंड के डॉक्टर तैमूर रहमान साहब से मेरा एक एक्सचेंज हुआ जिसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसलिए कि हम सीधे साधे मुसलमानों का जो एक फ़िक्री हमारी जो एक कशमकश चल रही है लेफ़्ट से और लिबरल से और इल्हाद से, ये कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं, ये एक एवर ग्रीन इश्यूज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी किसी से बहस हो तो ये समरी आपके पास मौजूद हो रेफरेंस के लिए। नाउ हुआ ये कि डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने अपने फेसबुक पेज पे एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस्लाम जो है ये सिर्फ तौहीद के अराउंड ये रिवॉल्व है। यही इसका सेंट्रल आर्गूमेंट है, जो कि एक फ़िलासॉफ़िकल आर्गूमेंट है कि कोई और खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात के। देयर फोर इसमें से सियासी, माशी या माशरती निज़ाम अखज़ करना ये ठीक नहीं है। और अपने इस मेन आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दो तीन सवाल भी रखे कि लीडर की एलिजिबिलिटी क्या है, लीडर कौन हो सकता है और लीडर को मुंतखब कौन कर सकता है, और उसकी जो स्कोप ऑफ पावर है सो एंड सो फोर्थ वो कितना हो सकता है। नाउ और एंड में ये कि मुसलमानों को साइंस की तरफ जाना चाहिए। नाउ मुझे ये आर्टिकल एक मेहरबान दोस्त हैं, पेज के फॉलोअर हैं, उन्होंने भेजा कि ये डॉक्टर साहब ने लिखा है, आप क्या कहते हैं। तो मुझे भी आर्टिकल पढ़ के बड़ा अजीब लगा कि आपको ये क्या इस्लाम का आपको पता नहीं है कि हम इस्लाम के बारे में कहते हैं कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें सिर्फ हम तौहीद की बात करके बाकी हर चीज़ को छोड़ दें। तो मैंने उनका ये मेन जो पॉइंट है उसको रेफ्यूट किया। कुरान के मुख्तलिफ़ मज़ामीन पे दो तीन आयात मैंने कोट की, जिसमें से एक का ताल्लुक जूरिस्प्रूडेंस के साथ था, एक का उसमें सोशल जस्टिस के साथ था, एक का कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन के साथ था। कि आर्गूमेंट मेरा ये है जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि अगर कुरान और इस्लाम तौहीद के बाद खामोश हो जाते तो ये जो बाकी मामलात हैं, बाकी सिस्टम्स हैं, इन पे कुरान क्यों बात कर रहा है। नेचुरल सी बात है, इसीलिए कर रहा है कि कुरान सिर्फ तौहीद पे नहीं ख़त्म होता, ये इस्लाम तौहीद पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि तौहीद से शुरू होता है और उसके बाद जो बाकी मामलात हैं उनको, जो हमारा जिसे हम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ कहते हैं, उसकी हमें रेगुलेशन देता है और गाइडेंस देता है। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये जो समरी है हमारा, जो उसके इस मेरे आर्टिकल के बाद जो एक्सचेंज हुआ मेरा और डॉक्टर साहब का, उसकी उन्होंने मेरे पेज पे आके लिखा कि आपने ये आर्टिकल लिख तो दिया है, लेकिन अगर आप मेरा भी आर्टिकल शेयर करते तो लोगों के पास जो है जज करने के लिए वो बेहतर एक माहौल, उनकी अपॉर्चुनिटी होती, विच इज़ फेयर इनफ। मेरा ख्याल है बड़ी जायज़ बात है। आमतौर पे ऐसा होता है, मेरे जहन में भी था कि मैं कमेंट सेक्शन में लिंक उनका शेयर करूँगा उनके आर्टिकल का, लेकिन किसी वजह से मेरे जहन से वो स्लिप हो गया। ये बड़ा जायज़ गिला था उनका। तो मैंने उनसे आगे से ये कहा जी कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जज कर सके कि आपने ठीक लिखा या मैंने ठीक लिखा, या आपके सवालों के जवाब आपको मिले या नहीं मिले, तो फिर बेहतर है कि हम एक वीडियो मुबाहिसा कर लेते हैं, फ़ेस टू फ़ेस आपस में बात कर लेते हैं। जो डिजिटल तरीक़ाकार है फ़ेस टू फ़ेस का, यानी कि वीडियो पे बात कर लेते हैं, लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इसलिए कि मेरा तो दीन है, ये फुटबॉल तो नहीं है कि कोई भी आके किक मार जाए और कहे कि बस बात ख़त्म होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, आपने एक सख्त बात कही थी, एक लफ़्ज़ मैंने बीच में लिखा था कि ये हमकाना रेंट है। ये उर्दू तर्जुमा बनता है उसका, मैंने इंग्लिश में लिखा था, तो इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। मैंने आगे से उसके जवाब में लिखा कि आपने हमें इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लिखा था, जो कि कोई मोहब्बत का की टर्म नहीं है, कोई टर्म ऑफ एंडेयरमेंट नहीं है। ये दहशतगर्दों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इंतहा पसंदों के लिए किया जाता है। तो आपके पास क्यों ये लिबर्टी है कि आप हमारे लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और हमारे लिए ये लिबर्टी नहीं है कि हम उसके बदले में कह सकें कि एक वाकई जो है मकाना बात थी कि इस्लाम को तौहीद पे आपने ख़त्म कर दिया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे आपने एंड पॉइंट कह दिया। स्ट्रेंज। खैर, मैंने फिर भी उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि अच्छा, आपको अगर इस पे एतराज़ है तो मैं अपना लफ्ज़ विड्रॉ कर लेता हूँ। जो मेरी एक ऑफ़र है कि आइए एक सिविलाइज्ड डिबेट करते हैं, वो भी टेबल पे है। आगे से उन्होंने लिखा जी कि मेरे लिए ये इतनी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव नहीं है, उनको ये ज़्यादा एपिटाइजिंग महसूस नहीं हुई, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बहस नहीं करूँगा। अच्छा, इसके दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लेफ़्ट विंग के एक्साइटेड हो रहे थे कि कैसर ने पहले हूद भाई के ख़िलाफ़ लिखा तो वो चुप कर गया, लेकिन लाल चुप नहीं बैठेगा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि बहस का मकसद किसी को चुप करना कराना नहीं होता, बल्कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं। कुछ आप सीखते हैं, कुछ आप सिखाते हैं, और उसके बाद एक अच्छे नोट पे आप बात को ख़त्म करते हैं। दैट्स हाउ इट इज़ सपोज्ड टू बी। खैर, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो डॉक्टर साहब ने जो है वो साफ कह दिया जी कि मैं तो नहीं करूँगा। तो मैंने उनको फिर आखिरी मैसेज भेजा कि ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, लेकिन ये जो हमारा एक्सचेंज है ये पब्लिक रिकॉर्ड है। दुनिया ये ज़रूर देखेगी कि आप में इतनी ज़रूरत थी कि आप इस्लाम को इस तरह से अपोज़ करें या फ्रंट कॉज करें, हमला कर दें कि इस्लाम में तो कुछ भी नहीं है तौहीद वगैरह के अलावा। लेकिन जब आपको एक बहस के लिए कहा गया तो फिर आपने अखलाकी ज़रूरत नहीं दिखाई कि आप अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कर सकें। ये समरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि लिबरल्स हों या लेफ्टिस्ट हों,
یہ سم ہاؤ کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لیتے ہیں اسلام کے خلاف. جس نے بات کرنی ہے وہ ہم سے بات کرے, عزت اور احترام سے بات کریں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائڈ پہ ہو کے آرام سے وہ اپنا فلسفہ جھاڑ دیں کہ یہ کچھ نہیں ہے مذہب, اور آپ کو جواب نہ ملے. جواب آپ کو ضرور ملے گا. میری انویٹیشن آپ سب کو ہے, آپ لبرل ہیں, آپ لیفٹسٹ ہیں, آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ خود کو فری تھنکر کہتے ہیں, وٹ ایور دیٹ مینس, بائی آل مینس آئیے ایک اچھی گفتگو کا آغاز کریں. ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں.